ओम प्रकाश सिंह नेताजी, नीलौठी मंडल 36 के भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष। और हमारे वार्ड में जो वर्तमान निगम पार्षद है वो कुछ नहीं कर पाई और हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। कूड़े की ढेर लगी है, सीवर बंद है और हम लोग नरक में जीने के लिए विवश कर दी है। और इस बार ये कुलजीत कौर जो है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे दमदार नेता जो शिक्षित, जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई, जो सुचारू, एक बहुत ही सुचारू नेता है, जो कि अपनी कोरोना काल में भी ये इतनी अपनी जो जिम्मेवारी निभाई, घर घर में मनोज शौकीन जी से मदद से और हंसराज हंस जी के मदद से कोरोना काल में हर एक घरों में राशन भेजवाई, भोजन भेजवाई। ऐसी दमदार नेता है जो कि अपनी घर छोड़ करके अपने घर को कुछ न समझती हुई ये जो है सारे जन सेवा की इनकी भावना पूरी रग रग में भरा हुआ है, खूनों में भरा है कुलजीत कौर जी की। ऐसी जो हम लोग उम्मीद करते हैं, पूरी जनता भी इस बार भरपूर प्यार दे रहे हैं और पूरी जन से लाभ उभर रही है कुलजीत कौर जी के साथ में, क्योंकि कुलजीत कौर जी ही एक ऐसी है जो कि नीलौठी वार्ड की निदान कर सकती है और विकास कर सकती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं स्वतंत्र वर्मा और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा सारी जनता को कि हमारी जो भाजपा की जो टिकट मिली है वो काम के आधार पे मिली है। मैडम मंडल अध्यक्ष रही है और कट्टर कार्यकर्ता भाजपा की रही है और हमारे यहाँ से जो झाड़ू वाले को टिकट मिला वो पैसों में मिला है। देखो अब लोगों ने, जनता ने देखना है कि वो पैसे वाले पे, अगर वो आज करोड़ 2 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के लाया है, पहले तो वो इन्हीं लोगों से ही तो अपना पूरा करेंगे। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है उसको पूरा करेंगे। और एक आपके बीच में जो काम के आधार पे हमारे कार्यकर्ता को टिकट दी है भाजपा ने, तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमारा एक्सटेंशन तो जिता ही रहा है साथ में, और इतनी मार्जिन से जीत देगा, आप भी देखेंगे कि मतलब जो जीत हुई है वो कैसी जीत हुई है। भाई साहब, आप मीडिया वाले हो, सारा दिन मीडिया में उनके विधायक मार खा रहे हैं, कार्यकर्ता उनको पीट रहे हैं पकड़ के, क्योंकि उन्होंने टिकटें बेची हैं। ये तो पूरे दिल्ली में क्या पूरे देश में सबको पता है। और ये कोई नई बात तो आप मुझसे पूछ नहीं रहे कि ये टिकटें बिकती हैं, ये तो शरेआम बिकती हैं जी। अब टिकटें बेच के जो खरीद के लाएगा वो तो पहले अपना घर पूरा करेगा, विकास थोड़ी करेगा। हमारे बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी संगठन में तो ये चीज़ है कि काम के आधार पर टिकट मिलती है। मैं बड़े साधारण परिवार की महिला हूँ, ना ही मेरे कोई बैकग्राउंड बड़ी तगड़ी है, हम बड़े मिडिल क्लास बंदे हैं, पर सिर्फ काम, सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस आधार पे टिकट मिली है। और पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब में बहुत उत्साह है और हम सब ने ठानी है कि ये सीट हम निकाल के पूर्ण बहुमत से निकाल के जाके अपने शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालेंगे। अब पिछली बार ये था कि एक योजना थी मोदी जी की कि नए चेहरे नई उड़ान, है ना, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा नई थी लोगों के बीच में, तो मुझे जो स्थानीय लोग इतना जानते पहचानते नहीं थे, तो कुछ लोगों ने अफवाह उल्टी सीधी फैला के गुमराह किया। अब तो बच्चा बच्चा मुझे जानता है, चाहे वो पूरे वार्ड में किसी भी एरिया में ले लीजिए, सबको पता कुलजीत कौर कौन है, कैसी कार्यकर्ता है। मैं एक ज़मीन से जुड़ी हुई, लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हूँ, ऐसी कार्यकर्ता हूँ जो परिवारों से, घर से मिली हुई हूँ। तो अब ये बहकावा तो आने वाला नहीं विपक्ष को कि वो कुछ भी बोलेंगे और लोग मान लेंगे, क्योंकि लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं अब कि एक सेवा ही करी है हमने और हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। ना मुझे राजनीतियाँ आती हैं, ना मुझे बातें आती हैं ज़्यादा करनी। हाँ, काम करना आता है, वो मैं भरपूर करूँगी और पूरी ईमानदारी से करूँगी। नांगल एक्सटेंशन 3 का निवासी हूँ। हमारा विजन एक ही है, भ्रष्टाचार से लड़ना और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना। हम मोदी जी के साथ हैं। हमारी बहन कमलजीत कौर को जिताने के लिए दिन रात हमारे कार्यकर्ता एक किए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, हमारे अंदर कोई मनमुटाव नहीं इधर एक्सटेंशन में, और हम यहाँ से अपनी बहन कमलजीत को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे एक्सटेंशन से। ये हमारा वादा, और मोदी जी के हाथ को मजबूत ऐसा करेंगे, सीमेंट की तरह मजबूत।
उससे भी ज्यादा लोहे की तरह, स्टील की तरह मजबूत कर देंगे। मेरा नाम संजीव नागर है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, हम लोग वोट किस आधार पे मांगेंगे ये थोड़ा हम आपको बताते हैं। केजरीवाल जी को बनना है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको अलग अलग राज्यों में सरकार भी बनानी है। अब सरकार बनानी है, उनको पैसे की भी जरूरत है। आज केजरीवाल की 2 ही स्टेट में आप लोग जानते हैं कि सरकार है, पंजाब और दिल्ली। पंजाब में ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ 3 लाख हजार करोड़ का ऑलरेडी कर्जा है, तो वहां से तो उसको पैसा मिलना नहीं है। अब गुजरात चुनाव है, हिमाचल चुनाव है जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो जो हमारे दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा है ना, ये पैसा ही वहां पर लगना है। इसलिए दिल्ली में एमसीडी में ये विकास कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन पे पैसा ही नहीं होगा। तो इस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं। फिर अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जो मोदी जी की विचारधारा है, उस विचारधारा में अपने विचार मिला करके हम सब लोग उस विचारधारा के साथ चल रहे हैं। और ये आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ की 100% नहीं 500% जीत बहन कमलजीत कौर जी की झोली में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।